इसी सिनेरियो को एक दूसरी मिसाल लेकर समझते हैं। अमेरिका, बरतानिया और इसराइल का पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क अगर सबसे ज्यादा मुखालिफ है तो वो ईरान है। What's the greatest threat right now that Israel faces? Iran. You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. और ईरान को अच्छी तरह पता है कि उनका वास्ता किससे है, लिहाजा ईरान ने अपना सारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि अमेरिका, इसराइल और बरतानिया इनके सिस्टम्स के अंदर ना घुस पाएं। मगर इतनी सख्ती के बावजूद इन ममालिक के एजेंट्स किस लेवल की पेनिट्रेशन रखते हैं ईरानी सिस्टम में, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि ईरानी सदर इंतहाई काबिल वजीर खारजा और आला दर्जे के साइंसदानों को CIA और मूसाद एलिमिनेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई, पाकिस्तानी सिस्टम तो वैसे ही अमेरिका, बरतानिया और इसराइल के लिए खुला पड़ा है। पाकिस्तान के तो फौजी अफसर ट्रेनिंग पर बरतानिया, अमेरिका जाते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर बैरूनी ताकतों के लिए जासूस पालना नामुमकिन है। तो भाई, इनसे मिलिए। यह हैं हाजिर सर्विस कर्नल सईद इकबाल, जिन्होंने अमेरिका को उसामा बिन लादेन का ठिकाना बताया और बदले में $50 मिलियन वसूल किए, और आजकल फैमिली समेत अमेरिका के शहर सैन डिएगो में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक और साहब से मिलिए। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज। इन्हें ऑफिशियल ट्रिप के दौरान एक बार बदनामे जमाना फ्री मैसन ने और दूसरी बार अमेरिकी CIA ने एजेंट बनने की पेशकश की। आप एक कोर्स पे बतौर मेजर अमेरिका गए और वहाँ पे आपको अमेरिकी फौज के एक अफसर ने आपकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की और आपको अमेरिकी फौज में भर्ती करने की कोशिश की। दो मरतबा कोर्स पे गया हूँ, दोनों मरतबा ये हुआ। दोनों मरतबा जी। और फिर एक मरतबा आपको कहा फ्री मैसन के लिए काम। दूसरी मरतबा एक ऑफिसर ने मुझे फ्री मेसन ज्वाइन करने के लिए भी ऑफर दी थी। उसने कहा था कि आप मेरे साथ बच्चों के समेत पीरू चले, वहां छुट्टी गुजारे, हमारे बड़े ओहदेदार जो हैं जिनसे मैं भी नहीं मिला उनसे मिले, और उसके बाद आप अगर नहीं शामिल होना चाहते तो ना शामिल हो, लेकिन हम दुनिया में अमन के लिए काम करते हैं और हम अच्छे लोगों का चुनाव करते हैं। तो मैंने कहा मेरा चुनाव कैसे कर लिया? कहता ये मैं नहीं जानता, मुझे तो अपने ऊपर के हेडक्वार्टर से यही अहकामात मिले। अच्छा, आपको जो 2 मरतबा अमेरिकी फौज ने आपकी वफादारी तब्दील करने की कोशिश की, जब आपने इनकार किया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा आप पाकिस्तान आर्मी में रह के हमारे लिए काम करें। जी, ये भी कहा। तो ये सब आपको पेशकश की? मैं समझता हूँ कि जो हमारे जैसे मुल्कों से ऑफिसर्स जाते हैं वो उनको पता होता है कि ये सिलेक्टेड ऑफिसर्स होते हैं और इन्हीं में से ऑफिसर्स तरक्की पाकर आगे जाते हैं। तो जब ये सीनियर ओहदों पर जाएंगे तो कुछ हमारे काम करेंगे। मैं समझता हूँ अमेरिका और बरतानिया में खासकर, शायद और मुल्कों में भी होता हो, क्योंकि ये फ्री मेसन्स के अड्डे रहे हैं और ये मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। इस तरह से ये आप क्या समझते हैं सिर्फ इन्हीं को ऑफर्स मिली हैं और लोग नहीं होंगे जिन्होंने इनकी ऑफर कबूल की हो और अब आपके सिस्टम में उनके लिए काम कर रहे होंगे? कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट है और बड़ी ताकतें इसे अपने लिए खतरा समझती हैं और इसी खतरे को भांप कर आपके सिस्टम में अपने बंदे बिठा दिए हैं उन्होंने। सच को फेस करने में भलाई है। आपके यहाँ तो कोई जनरल के ओहदे तक पहुंच ही नहीं सकता अमेरिका की इजाजत के बगैर। यकीन नहीं आता तो जनरल हमीद गुल साहब को सुन लें। इस्टेब्लिशमेंट जमहूरी हुकूमतों से ज्यादा हुकूमत करती रही, क्या ये सच नहीं? इसमें शुबा नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। फैसले लेने के लिए कभी इस्टेब्लिशमेंट ने किसी से पूछा है आज तक? इसीलिए अमेरिका जो है वो डिक्टेटरों को पसंद करता है ऐसे ममालिक में, क्योंकि एक फर्द वाहिद ने फैसला करना होता है। तो पाकिस्तान के अंदर वो आर्मी चीफ को बहुत अपनी मर्जी से, जो यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, आप समझते हैं कि वैसे ही हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं होता। सर, आपको पाकिस्तान में आर्मी चीफ बनाया जा रहा था एक दौर में और मशवरे जारी थे, क्यों ये फैसला नहीं हो सका कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ बन सकते हैं? अमेरिका को पसंद नहीं था, इसी वजह से नहीं बनाया गया। अमेरिका ने इनकार कर दिया आपको आर्मी चीफ बनाने से? हर कोई जानता है, मिठाइयां तकसीम हुई जब मैं नहीं बना, इंडियन एम्बेसी के अंदर मिठाइयां तकसीम हुई, तो ये आपको एक अक्कासी करता है हमारी मजबूरियों की कि हम कितने मजबूर हैं। यानी हमारी आजादी जो है वो बिल्कुल बराए नाम है, हमें मुल्क दिया गया लेकिन हमें आजादी तो नहीं दी गई। और लोगों ने भी मुझे बताया, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो गुलाम इसाक खान के पास गए, मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम GHQ से गया था, जलबेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि चले मान लेते हैं सिस्टम में होंगे इनके जासूस, मगर ये तो मुमकिन नहीं कि अमेरिका, बरतानिया या इसराइली कमांडोज पाकिस्तान के अंदर आ जाएं और इतने हसास मकामात का कंट्रोल संभाल लें और मिनटों में एटम बम वगैरह उठाकर चले जाएं। मजाक है क्या? तो भाई, पेश है ये वीडियो जब अमेरिकी कमांडोज आए, फौजी कैंट के टच में बैठे उसामा बिन लादेन को उठाकर बहिफाजत वापस चले भी गए। एक भी अमेरिकी कमांडो जख्मी तक नहीं हुआ। और एमल कासी का वाकया भी, जब अमेरिकी आए, ऑपरेशन किया, एमल कासी को उठाकर ले गए, अपने मुल्क में अपने कानून के तहत सजा दिलवा कर लाश आपको वापस कर दी। इसके अलावा शायद आप भूल गए हैं
कि जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने सिर्फ चंद $1000 के एवज अपने मुल्क से लोग पकड़ पकड़ कर अमरीकियों के हवाले किए। ये भी याद रखिए कि अभी हाल ही में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि यहाँ कुछ ऐसे एटमी मुल्क भी हैं जिनके पास हरगिज एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तो अगर वो पाकिस्तान के बारे में बात नहीं कर रहे तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? अब देखना यह है कि वो किस तरह आपको डी न्यूक्लियराइज करने में कामयाब हो जाते हैं। आपको कर्जों में डबो कर, आपके टॉप के चंद ऑफिशियल्स को $1-8 बिलियन रिश्वत देकर और उन्हें ऑपरेशन के बाद अमेरिका बसाकर, या डायरेक्ट एबटाबाद तर्ज का ऑपरेशन करके। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई में एक हकीकी ताकत बने, एक ऐसी हकीकी ताकत जो खुद अपने लिए प्रोपेगेंडा ना करे बल्कि दूसरी बड़ी ताकतें कबूल करें कि आप एक हकीकी ताकत हैं, तब आपको एक बहुत बड़ी सफाई करनी पड़ेगी सारे इदारों, सारे निज़ाम के अंदर, और एक हकीकी जमहूरी निज़ाम बनाना पड़ेगा जहाँ पर सब इकाइयों के बराबर के हकूक हों और सबकी रजामंदी शामिल हो। और ये सब सिर्फ वही सियासी लीडर कर सकता है जिसकी इंटरनली साख या रेपुटेशन बेहतर हो और जिसे ब्लैकमेल ना किया जा सकता हो। और यही वजह है कि अमेरिका, बरतानिया और इसराइल आपको इस्तेहकाम की तरफ नहीं जाने देते।